हेलो बच्चों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हम एंगल के बारे में आपको बताए थे कि डिफरेंट टाइप के शेप में किस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसमें हमने ट्रायंगल के बारे में बताया था, फिर क्वाड्रिलेटरल में भी बताया कि किस तरीके से आप एंगल को लिख सकते हैं। तो अगर वह आप उस वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझे हैं तो आपको अब ज्योमेट्री में जितने भी शेप होंगे उसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज का मेरा जो टॉपिक है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी कुछ बच्चों को दिक्कत आता है कि एंगल को किस तरीके, कौन सा एंगल क्या होना चाहिए। जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल तक तो आदमी को मालूम रहता है कि किस तरीके से हम उसको समझेंगे लेकिन जब डायग्राम दिया जाता है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एंगल हम लोग जो 3 पढ़े हैं उसको बढ़ाकर हम 5 टाइप के एंगल पढ़ेंगे। पहला है आपका एक्यूट एंगल। देखिए, वैसा एंगल जिसका मान जो है 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 90 होना चाहिए। तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये क्या, यहाँ से ये इसका बेस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या, इस तरीके से राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, उससे ठीक नीचे में है, इधर साइड में है। तो अगर इससे कम रहेगा, इस डायग्राम को अगर कभी भी डायग्राम दिया जाए उसमें अगर ये 90 से कम दिखेगा, इधर इधर वाले डायरेक्शन में दिखेगा, तो इसको हम समझेंगे कि ये किस चीज़ का डायग्राम है, कौन से एंगल का है, ये एक्यूट का है, ठीक है। और एक्यूट एंगल कौन कौन टाइप्स किस किस एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे, तो हम बोले कि 0 से ज़्यादा 90 से कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने लिखा 60 डिग्री, ये क्या है, 0 से ज़्यादा 90 से कम है, इसको भी हम एक्यूट बोलेंगे। अगर मान लीजिए हमने बोला 80 डिग्री, 0 से ज़्यादा 90 से कम है, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री को बोलेंगे क्या, एक्यूट एंगल, क्योंकि 0 डिग्री तो कोई एंगल होता ही नहीं है, तो इसलिए हम 0 डिग्री को एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे। 0 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम 89 से 89.5 भी बोलेंगे तो ये भी क्या, 0 से ज़्यादा 90 से कम है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो एक्यूट एंगल तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी इसका डायग्राम समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डायग्राम को देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक्यूट एंगल है कि नहीं, ठीक है। अब दूसरा है राइट एंगल। एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब वैसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। देखिए इसको किस तरीके से दिखाते हैं। ये सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक एक बेस पर दम ठीक इसके वर्टिकली अगर लाइन रहे, और ये डब्बे का निशान खासकर इसी के लिए इंडिकेशन के लिए होता है, और किसी चीज़ में डब्बे का निशान नहीं दिया जाता। जिसमें समझना डब्बे का निशान है और इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है, इसको हम समझेंगे राइट एंगल है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, एग्जैक्ट 90 डिग्री रहेगा तो उसको राइट एंगल कहेंगे। अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल में। एन एंगल विच इज़ लाइज बिटवीन 90 टू 180। मतलब ये हुआ कि वैसा एंगल जो 90 से क्या हो, बड़ा हो, और 180 से छोटा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अब इसका डायग्राम किस तरीके का होना चाहिए, इसका डायग्राम जो है इस तरीके का होना चाहिए। कैसे है, क्यों ऐसा डायग्राम है, क्योंकि देखिए 90 तक तो हम समझे थे कि यहीं तक होता है। अब इससे आगे जाना तो क्या होगा, थोड़ा और फैलेगा, तो जाहिर सी बात है इधर की ओर निकल जाएगा। इस प्रकार से ये एंगल क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक फैला, यानी 90 से थोड़ा सा इधर रहेगा। जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूस होंगे। लेकिन ध्यान में रखना है कि ये लाइन इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये लाइन, इसका जो बेस है ना, इसी के अंदर में रहना चाहिए। इस बेस जो है इसी के अंदर में रहना चाहिए, तभी क्या होगा, ये 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। समझ में आ गया। तो कोई भी डायग्राम अगर इस तरीके से फैला कर दे, 90 से थोड़ा सा इधर करके दे, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी एंगल बनेंगे वो आपका क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस बनेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको बोले कि ये कौन सा एंगल है, तो आप बोलोगे क्या, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। नाम अगर कुछ दे दिया जाए इसका, क्यों है, क्योंकि देखिए ये इसका बेस है, ये क्या इसके अंडर में है कि नहीं है, और ये 90 से क्या है, इधर साइड में बना, 90 से लेकर यहाँ तक बना। तो 90 से लेकर यहाँ तक बना, इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्ट्यूस है, ठीक है। अब देखिए एक थोड़ा न्यू टाइप का एंगल है, आप 3 पढ़े होंगे लेकिन इसके बारे में थोड़ा कम जिक्र रहता है, इसलिए हम इसको भी इंक्लूड किए ताकि आपको कंप्लीट पूरा एंगल समझ में आ जाए। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, या रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज़ लाइज बिटवीन 180 टू 360। मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। जैसे इस एंगल के बारे में देखा जाए, ये अभी हम क्या बोले थे कि
इस बेस के अंदर में जितने भी रहेंगे, ये बेस है, इस बेस के अंदर में जितने भी रहेंगे 180 से छोटा है, लेकिन इस बेस के अगर नीचे चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका 180 से बड़ा एंगल है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, और 360 से छोटा है, तो इसीलिए कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल होगा या रिफ्लेक्स एंगल होगा। ठीक है, जैसे अगर हम आपको बोलें कि क्या 300 डिग्री जो है वो रिफ्लेक्सिव एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है, बोलेंगे हाँ, क्योंकि 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है। ठीक है, अब आते हैं कंप्लीट एंगल में। कंप्लीट एंगल क्या होता है, एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। अब क्या है कि यहाँ तक जो भी हम लोग पढ़े हैं, पहले स्टार्टिंग किए कि 0 से बड़ा, 90 से छोटा, फिर 90 से बड़ा 180 यानी 180 से छोटा, फिर 180 से बड़ा 360 से छोटा। अब पूरा 360 अगर बन जाएगा तो उसको हम लोग कंप्लीट एंगल कहेंगे। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ये ए बी, इस एंगल को लिखें कैसे, क्योंकि ये सब एंगल तो आप लिख लीजिएगा कि इस एंगल को हम ए बी सी कह रहे हैं, कुछ लिखा हो रहेगा तो हम बोलेंगे हाँ 300 डिग्री है। ठीक है, लेकिन इस एंगल को दिखाना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे ए बी सी, और इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऐसे होना चाहिए कि पूरा गोल हो चुका है। तो पूरा गोल हो चुका है, इसका मतलब कितना डिग्री का हो गया, ये 360 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, विथ डायग्राम के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस होमवर्क को आप बनाकर कमेंट में भेज सकते हैं। ये सारे एंगल को लिख लेना है, पहचान लेना है कि कौन से एंगल है, एक्यूट कौन है, राइट एंगल कौन है, ऑब्ट्यूस कौन है, ठीक है, फिर रिफ्लेक्स कौन है और कंप्लीट एंगल कौन है, और ये डायग्राम के सामने आप उसका नाम लिख लोगे कि कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ समय तक जो है मेरा वीडियो नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसके बाद मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना छोड़ें। थैंक यू।